को नोना बुलाती थी। नोना नोना इधर आ जा। मैंने कहा ये नोना क्या होता है? प्रेम से बोलो। राधे राधे। स्वीटू स्वीटी कुछ भी कहो, अच्छी बात जो अच्छा लगे प्रेम से बोलो। राधे राधे। क्या लिखा होगा रुक्मणी जी ने उस समय पर? सुनना चाहते हो? सुनना चाहते हो क्या लिखा होगा? कौन कौन सुनेगा? हाथ खड़े करो। अभी अभी मैंने बताया कि किसी के पर्सनल लेटर को ना तो पढ़ना चाहिए ना सुनना चाहिए। दैट वाज द फर्स्ट लव लेटर जो द्वारिकाधीश को पहुंचा। अब तो जमाने बदल गए महाराज। फिर भी भगवान ने कहा, द्वारिकाधीश ने, कंचकी ने कहा कि महाराज ये आपका पर्सनल है और मेरी बेटी ने भेजा है, मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? तो भगवान ने कहा कि मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं होता, इसलिए बाबा पढ़ करके सुनाओ। तो रुक्मणी जी ने लिखा था, हे भुवन सुंदर श्रुत्वा व गुणानुकथने, कि हे संसार में सबसे सुंदर, मैंने आपके गुणों को सुना है, अब तक आपको देखा तक नहीं है, और मैंने मन ही मन संकल्प लिया है कि मैं आप ही के साथ पाणी ग्रहण संस्कार करूंगी, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूंगी। और मेरा भाई रुक्मी आज से 3 दिन के बाद मेरा ब्याह चेरी नरेश शिषपाल के साथ में करने जा रहा है। अब मैंने आपको अपनी बात कह दी है, अब ये आपकी इच्छा है, या तो डुबा दो या फिर तरा दो। हाँ हाँ। राधे 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 कहने की आदत सी हो राधे के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। तो कहिए दोनों हाथ उठा के, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की मेरा आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। श्री के चरणों में रहने की, राधे के चरणों में रहने की, राधे के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। हमें तो हो गई है, लेकिन आपको अब तक नहीं हुई, क्योंकि आप कथा में आते ही कम थे। आते तो थे लेकिन कम। हाँ, कल ये आगे बैठे हैं आपके बगल में, इतनी जल्दी चली गई, कथा शुरू हुई भी नहीं, शादी हुई और भाग गई। बस शादी से काम था। समझ रहा हूँ, घुटना तो पेट की तरफ ही नवेगा ना, आप तो इधर ही बोलोगे। तो इसलिए मिलकर के कहिए, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। और घबराना नहीं, क्योंकि आपने समर्पण किया यदि राधा रानी को, तो अब जिम्मेवारी किसकी? हमने अपने आप को समर्पित कर दिया राधा रानी को, तो जिम्मेवारी किसकी है? राधा रानी है। प्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, हमने हैंडओवर कर दिया, अब आपकी मर्जी है। अब जागे डुबा दो
दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या करा दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या करा दो कोई गम भी तो नहीं। अब चाहे डुबा दो या करा दो कोई गम भी तो नहीं। कोई गम नहीं। महाराज हमने राधा रानी को अपना समर्पण किया है। अब चाहे डुबाए या तराए, अगर डूब गए तो इल्जाम किस पर आएगा? किस पर आएगा? राधा रानी पर, क्योंकि हमने तो आपका दामन पकड़ा था। और अगर डूब गए तो फिर ये जिम्मेवारी आपकी है। अब चाहे डुबा दो या तरा दो कोई गम भी नहीं है। और वैसे भी डूबता तो वो है जो किनारे पर बैठा हो। हम तो पहले से ही डूब गए, क्योंकि हमको तेरे नाम, हमको राधा नाम, हमको राधा नाम में बह जाने की आदत हो गई है। तो नहीं सुधरो, कोई बात नहीं। अगर जब तक आप सुधरोगे नहीं मैं कहता रहूंगा। तो राधे 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 का अर्थ समझते हो आप? राधे का अर्थ होता है राह दे, मतलब रास्ता दिखा। हम संसार में भटके हैं राधा रानी, आप हमें कोई रास्ता बताइए। जब आप रोज यही कहोगे राह दे राह दे राह दे, तो एक ना एक दिन तो रास्ता मिल ही जाएगा। मेरी फरियाद पे जो तुमने नहीं गौर किया, मेरी फरियाद पे जो तुमने नहीं गौर ही किया। मेरी फरियाद पे जो तुमने नहीं गौर किया, मेरी फरियाद पे जो तुमने नहीं गौर ही किया। तो फिर मेरी भी आदत है, बीती बातों बीती बातों बीती बातों को भी दोहराने की आदत हो गई है। रोटियां बनाने की आदत हो गई है। बढ़ाओ दोनों हाथ और मिलकर के कहो राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे। बरसाने वाले राधे राधे हमारी प्यारी राधे 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 जय राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे के चरणों में रहने की, श्री जी के चरणों में रहने की आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई है। आदत सी हो गई। जय जय श्री राम। देखो जिनको चस्का है ना राधे नाम का, हाँ हाँ, उनके क्या कहने। वो ममता कुर्सी पे बैठी पीछे आई गई, 2 बार आई है हिसार से, पर वैसे कहती है महाराज जी चला नहीं जाता, क्या करूँगा, इतनी दूर आगे चल करके, वैसे कहती है चला नहीं जाता। और फिर मेरे को कहती मैं तो आपके लिए आती हूँ, प्रेम से बोलो जय जय श्री राधे। चलो मेरे लिए ही सही, लेकिन ईश्वर ने यहाँ पर कृपा तो बरसाई है। महाराज ये
प्रेमियों का रस है, जो एक बार इस रस को चख लेता है ना, फिर ये नशा उतरता नहीं। हाँ, हाँ। रुक्मणी जी ने कहा कि मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि महाराज जो थाली भगवान को चढ़ना चाहिए उसे कोई गिद्ध, कोई संसार का जीव हाथ लगाए। अगर आपने हाँ नहीं की तो फिर मैं आपकी मर्जी समझ करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी। भगवान ने जब सुना कि जब जीव का समर्पण इतना है तो शिव भगवान को जाना ही पड़ा। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोगों को शंका होती है कि भगवान ने इतने ब्याह क्यों किए, महाराज भगवान को ब्याह करने की आवश्यकता नहीं, ये तो जीव का समर्पण है। और भगवान ने कहा है, लोगों ने इल्जाम लगाया भगवान पर, कहा जब शिशुपाल का उद्धार कर दिया भगवान ने, इतनी गालियां देने के बाद भी शिशुपाल को सायुज्य मुक्ति दे डाली भगवान ने। लोगों ने कहा आपने पक्षपात किया, ये आपका रिश्तेदार था, इसलिए आप इसको तो नरक में भेजना चाहिए था, लेकिन आपने सायुज्य मुक्ति दे डाली। भगवान ने कहा हाँ किया पक्षपात मैंने और करूंगा, सब करते हैं, और यदि तुम भी चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पक्षपात करूं तो फिर मेरे रिश्तेदार क्यों नहीं बन जाते हैं? अपना रिश्ता मेरे साथ जोड़ लो, तुम्हारे लिए भी पक्षपात करूंगा, करता हूं मैं पक्षपात। आपके घर मान लो बेटा नहीं है, परमात्मा ने नहीं दिया तो इसको बेटा मान लो। आपके घर भाई नहीं है तो इसको भाई मान लो। ये आता है, चाहिए तो आपकी श्रद्धा विश्वास पूर्ण चाहिए, आज भी है। महाराज लक्ष्मी नगर की एक महिला बचपन से श्री भगवान को अपना भाई मानती थी, क्योंकि परमात्मा ने उसको भाई नहीं दिया। दिल्ली लक्ष्मी नगर महाराज वृंदावन जाती थी रक्षाबंधन के दिन राखी लेकर के, और पुजारियों को दे देती थी और कहती थी भैया मेरे भाई को ये राखी बांध देती। ये क्रम चलता रहा, बच्चे हो गए, बड़े हो गए बच्चे, पोते पोती की हो गई, लेकिन उसने अपना ये नियम छोड़ा नहीं। पहुंची वृंदावन, बुढ़ापा आ गया, महाराज सब जान गए थे उसको, पुजारी वो राखी लेकर के भगवान को चढ़ा दी और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि भाई अब मेरा बुढ़ापा आ गया, आगे से मुझसे चला नहीं जाएगा, ये राखी मैं तुझे देकर के जाता हूं, स्वीकार कर ले, कुछ पता नहीं आगे। जैसे ही बाहर निकली वहां दुकानें हैं, उस दुकान में से एक बनिए ने आवाज लगाई कि बहन जी सुनना। उसने पीछे मुड़ के देखा, क्या हुआ? बोले बहन एक बार मेरी दुकान में आ गया, दुकान में बैठ गई, थक गई थी। हाँ भैया बोल। बोले आपके नाम की, आपका नाम ये है? बोले हाँ। आप लक्ष्मी नगर से आई हो? बोले हाँ। बोले आपके नाम की ये पर्ची मेरे पास आ गई है और आपसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरी दुकान में जितनी भी साड़ियां हैं इनमें से 2 साड़ी पसंद कर दो। बुढ़िया ने कहा मुझे साड़ी की आवश्यकता नहीं है, मैं तो दिल्ली से आती हूँ और तुम भी ये दिल्ली से लाते हो, भैया मुझे क्या जरूरत है? लेकिन दुकानदार ने कहा नहीं बहन ये साड़ी तो आपको लेना पड़ेगी। उसने कहा कोई जबरदस्ती है? बोले हाँ लेना पड़ेगी क्योंकि मेरी भी मजबूरी है। तो उसने कहा तेरी क्या मजबूरी है? बोले मेरे पास 2 साड़ी के पैसे आ चुके हैं, आपको लेना ही पड़ेगी। अब मन में शंका हुई कि मेरा तो यहाँ पर कोई नहीं है, फिर पैसे किसने दिए? उसने कहा पहले ये बता कि मेरी साड़ियों के पैसे किसने दिए? तो दुकानदार ने कहा पहले जब साड़ी ले लोगी तो फिर आपको बताऊंगा। उसने जल्दी जल्दी 2 साड़ी ली और उस दुकानदार ने पर्ची पकड़ा दी। बोले इसमें लिखा है सारा, मैं तो पढ़ नहीं पा रहा हूँ लेकिन आप पढ़ लेना। साड़ियों को लेकर बाहर निकली और जैसे ही दुकान से कोने में हुई उसको पढ़ा, उसमें लिखा था कि बहन इतने दिनों से तुम मेरे पास आ रही हो और ये नियम निभा रही हो, मैं तुम्हें कुछ दे नहीं पाई, आज ये 2 साड़ी नेक के तौर पर तुम्हें दे रही हूँ, स्वीकार कर लेना। और नीचे लिखा था तुम्हारी भाभी राधा रानी।
रोने लगी और अश्रु की धारा बही, दौड़ करके गई बिहारी जी के चरणों में सिर पटकने लगी, दहाड़ दहाड़ करके रोने लगी। कौन कहता है कि तुम नहीं? वो है, लेकिन चाहिए तो हमारे हृदय में वो टीस चाहिए, वो प्यास चाहिए कि उसको हम देख सके। अहंकार से कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास कुछ भी है, लेकिन थोड़ा सा इस दिल को भिगोना जरूरी है। यहाँ आग लगी है, जब तक आंसू नहीं गिरेंगे तब तक वो पिघलेगा नहीं। महाराज प्रयास करना चाहिए कि हमारा ये हृदय उसके लिए रोए और उसकी तड़प में, क्योंकि जो आनंद तड़प में है वो ना मिले कोई बात नहीं मिले दर्शन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी जन्म मिले, जब भी जीवन मिले, हमें उसी की भक्ति करने का। किसी शायर ने कहा, महाराज हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं मदहोश, हम तेरे तसव्वुर में बेहोश हैं मदहोश हैं, दिखला के कहीं सूरत हमें होश न ला देना। हम आपके सपने देख रहे हैं और सपनों में आपको देख रहे हैं, आप सामने खड़े होकर के हमारा ये सपना तोड़ मत देना। और मिलने की जो तुमसे लगी है दिल में लो बेहद, माना कि मेरे दिल चाहता है कि आपसे मिलूं, पर मिलकर ना इसकी बुनियाद मिटा देना। जो आनंद मुझे तड़पने में मिल रहा है वो मिलन में नहीं मिलेगा, इसलिए तुम मिलो नहीं, बस इतनी तमन्ना। तुझे प्यार करते करते बीते उम्र सारी, तुम्हें प्यार करते करते बीते उम्र सारी। तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी, तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। हाँ तुम्हें प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी, तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। तुम्हें प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी, तुम्हें प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। कितने तो पूरी कर दे, कितने तो पूरी कर दे, यही इल्तिज़ाम हमारी। कितने तो पूरी कर दे, यही इल्तिज़ाम हमारी। आपको भी कहता हूँ, 2000 बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा। 2000 बार ठुकरा मेरा दिल यही झुकेगा। 2000 बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा। 2000 बार ठुकरा मेरा सर यही झुकेगा। मेरे शफा बता दे, मेरे शफा बता दे, तेरे घर में क्या कमी है। तुझे शफा बता दे, तेरे घर में क्या कमी है। हाँ तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। प्रेम से एक बार ताली बजाते हुए ठाकुर से प्रार्थना करें। जय जय।
से दोनों हाथों की सेवा करते हैं। श्री राधे और कहते हैं कि हम जैसे भी हैं बस आपके हैं। माना कि हमें जब तक नियम संयम व्रत उपवास नहीं होता हमसे क्या करें, बस इतना है। तेरे दर पे सिजदा करना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सिजदा करना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सिजदा करना, तेरे दर पे सर झुकाना, तेरे दर पे सिजदा करना, तेरे दर पे सर झुकाना। पूजा यही है मेरी, पूजा यही है मेरी, यही मेरी बंदगी है। पूजा यही है मेरी, तू ही मेरी बंदगी है। तुम प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी, तुम्हें प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी, तुझे प्यार करते करते बीते ये उम्र सारी। बस इतने से पूरी कर दे, इतने से पूरी कर दे, यही इंतज़ाम हमारी, इतनी तो पूरी कर दे, यही इंतज़ाम हमारी। दिल है ईमानदारी, दिल है ईमानदारी, ये बेकरारी तू हो रही है, बेरान चाहिए ओ दिल है कि मानता नहीं। हमारी प्रार्थना केवल दिल है कि मानता नहीं। दिल को ये चाहे तुमको हमेशा बस यूं ही देखा करे। दिल तो ये चाहे तुमको हमेशा बस यूं ही देखा करे। वापस आजा दिल में समा जा, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं। दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी यूं हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ दिल है कि मानता नहीं। जो है ईमानदारी, मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत, ये जानता ही नहीं।
मानता दिल से ईश्वर को अपना मानना चाहिए। वो है और आएगा, आज भी लोगों के पास आता है। हाँ? चाहिए तो आपके हृदय में वो प्यास, वो टीस। हाँ? मुंडी झुकाने से कुछ नहीं होगा। आप कितनी ढोंग कर लो, कितने आडंबर रच लो, तिलक चंदन कर लो, ये लगा लो, वो लगा लो, आरती उतार लो, परिक्रमा कर लो, मिल जाएगा क्या? वो यही मिलेगा जब तक दिल नहीं जोड़ोगे। हाँ? ठाकुर को घर में लाए हो, लड्डू गोपाल को, तो अपना दिल जोड़ो। बेटा बना के लाए हो तो एहसास करो, अगर मुझे गर्मी लग रही है तो इसको भी लग रही है। खुद एसी में बैठे हो, उनको आले में अलग बिठा दिया, खुद को अच्छा लग रहा है, आज हाँसी